जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए आर्थिकी करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये जो आर्थिकी करंट अफेयर्स है ये आपको घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। घटना चक्र जो दृष्टि वार्षिकी है, घटना चक्र की दृष्टि बुक है जो, और ये वार्षिकी है। इसमें आपको वार्षिकी करंट अफेयर्स है अर्थात पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। इस करंट अफेयर्स में हम 1 जनवरी 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक का करंट पढ़ेंगे। ठीक है, 2024 तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यह कार्यक्रम आयोजित कब किया जाएगा? तो ये 26 से 29 फरवरी 2024 तक ये आपका आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादन देश कौन सा है? ये जो है म्यांमार। म्यांमार जो है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार जो है अफीम का शीर्ष उत्पादक राज्य और इस शीर्ष उत्पादक देश आपका म्यांमार देश बन गया है। अगला है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के लिए पहली डेटा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम है इसके लिए आपका नीति आयोग के द्वारा डेटा रैंकिंग जारी की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, शीर्ष 2 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ये जो है एबीपी ब्लॉक के बारे में बात हो रही है। एबीपी ब्लॉक ये में शीर्ष 2 ब्लॉक कौन कौन से हैं? तिरयानी ब्लॉक और तिरयानी ब्लॉक जो कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना में स्थित है, और कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा 2 ब्लॉक में आपसे पूछ सकते हैं, तिरयानी ब्लॉक और कौशाम्बी ब्लॉक। तिरयानी ब्लॉक आपका तेलंगाना कुमार भीम आसिफाबाद जिला में स्थित है, और कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी ब्लॉक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है। वो है आपका एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। और इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट एडाप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? तो वो है नेपाल और भूटान। तो नेपाल और भूटान देश है, उनको इसमें एडीबी के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वीं विश्व जो कांग्रेस का आयोजन है यह आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इस कांग्रेस में ISS है विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने इसका पुरस्कार जीता है ISSA का। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी करने वाला है UNCCD के द्वारा ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 लॉन्च हुआ। अगला है, ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ये जो है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। याद रखिएगा ग्लोबल क्रेडिट जो आउटलुक है ये 2024 S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और इसी में दिया हुआ भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये जो है वर्ष 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नवा क्वेश्चन है, नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया है नवा इंडिया फूड एक्सपो। और यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है। और इसका भागीदार देश कौन सा है? तो वो है आपका वियतनाम जो है इसमें भागीदार है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक बाजार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? बाली यात्रा की बात करेंगे, ये जो है कटक उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। इस देश ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो निर्माण है इसको मंजूरी प्रदान करने वाले जो आपका प्रदेश है वो है आपका उत्तर प्रदेश। यह भारत देश के उत्तर प्रदेश ने पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण को मंजूरी दी है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका सहारनपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस जो है इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हेमफेस्ट इंडिया। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया है, हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है यूरेशियन बिजनेस समिट। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है आपका? ये आपका लंदन यूके में इसको आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी महिलाएं हैं? तो पहली है हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन की श्रेणी में, जेतु सुनमा तेंजिन पालमो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी में, और आरती कुमार राव ये जो है जलवायु पायनियर श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया है? ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको गांधीनगर गुजरात में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो मार्ट है इसका आयोजन 11वां संस्करण शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग में इसको आयोजित किया गया। अगला और इसमें जो है वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष इसे चुना गया है, तो वह है आपका भारत को इसका सदस्य चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये जो है इसका नाम बदलकर फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? यह आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? यह आपका दूसरा संस्करण है। वर्ल्ड विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने जारी की है, और यह दूसरा संस्करण है। आपको क्लास में ही याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? यह आपका उत्तर प्रदेश ने राज्य की जो गाय है उनका जनगणना कराने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट जारी की है? यह आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सिडबी के द्वारा संपूर्ण सूचकांक लागू किया गया है, अर्थात लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? ये आपका जोकाटा के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है सिडबी ने। यह सूचकांक किससे संबंधित है? यह जो सूचकांक है MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। यह MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। जोकाटा ने इसको लॉन्च किया है, सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। और संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका किसने अपनी महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये आपका सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफराल के द्वारा जो है इसको CFERL कैफराल के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, तो जारी किया गया। इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? इसने जो है कनेक्टिंग द लास्ट माइल, इसकी थीम है 2023 की कनेक्टिंग द लास्ट माइल। अगला क्वेश्चन है किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 जारी की है? ये आपका क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये आपका इसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये आपका 42वां संस्करण आयोजित हुआ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। और इस मेले के पार्टनर राज्य कौन कौन से हैं? ये जो है आपका बिहार और केरल इसके पार्टनर राज्य हैं। और इस मेले में फोकस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? वो है आपका दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और गोवा। ये जो है इसके पार्टनर राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? इनकोर, जो इनकोर है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय चुनाव आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका जो है विकास किया गया है इनकोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकोर का पूर्ण नाम क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बताना है। इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग शो है 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आजकल संस्करण आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए आपके क्वेश्चन का संस्करण, कोई भी अगर कंपनी कुछ शो करती है, कुछ आयोजित होता है, तो उसका संस्करण जरूर याद रखिएगा। ये इसका 6वां संस्करण है, याद रखिएगा, 6th संस्करण है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी की गई है। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये आपका UNDP के द्वारा इसको जारी किया गया। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ये आपका मेक आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, UNDP की जो है ये रिपोर्ट है, इस 2023 की जो है रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की है? ग्लोबल सिटी जो इंडेक्स है Q3 किसने जारी की? वो आपका नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। और इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? ये मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला शहर जो इसमें शामिल है। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो आपका मुंबई की रैंक 4 है, याद रखिएगा। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में नाइट फ्रैंक ने जारी की, सबसे प्रथम स्थान पर मनीला फिलीपींस का, और भारत का चौथा शहर है आपका मुंबई। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेलगिव ह्यूरिन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? ये आपका 119 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। पहली रैंक की बात करें तो ये शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई है? ये शिवनाडर HCL टेक्नोलॉजीज के जो फाउंडर हैं उनको इसको प्राप्त हुई है पहली रैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो आपको इंडिया एग्जिम बैंक ने जो है इसको सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका लखनऊ में इसको जो है आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जो है इसको क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है। तो आपका ये जारी करने वाले हैं जो, उसका नाम आर्थिक सहयोग विकास संगठन OCED के द्वारा ये जो है लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये रिपोर्ट जो है प्रवासन, माइग्रेशन और OCED देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश, इससे संबंधित है ये रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? ये आपको 73% होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के IEA के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल टैक्स
इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट आपको वैश्विक रिपोर्ट वर्ग सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? यह आपका नार्ड लेयर के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूचकांक में इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो यह जो है 108 देश शामिल हैं। और सूचकांक में प्रथम रैंक किसकी है? वो है आपका डेनमार्क की। डेनमार्क इसमें प्रथम रैंक है। और इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वह आपका 64 रैंक है भारत की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बाल वार्षिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है? ये आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। आवधिक श्रम बाल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस जो ये रिपोर्ट है आवधिक श्रम बाल वार्षिक रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसको जो है 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो इसमें जो है 37% महिला श्रम बल भागीदारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है? जो प्रदान किया है तो वो है जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, इन दोनों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है इनको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने नवरत्न उपक्रमों की संख्या हो गई है? तो आपका 16 नवरत्न उपक्रम हो गए हैं। न्यू अभी जो है इरकॉन और राइट्स, दो जो है नई कंपनियां बनी है, नवरत्न कंपनियां, इरकॉन और राइट्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? वैश्विक जो पेंशन सूचकांक 2023 है ये आपको मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? वो आपका नीदरलैंड्स इसमें जो है शीर्ष स्थान पर है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 45वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ये आपको ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग को जो है इसमें सूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? जो टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग अधिसूचित किया गया है। ये जो है इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यह अधिसूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी है अनुमानित की गई है? तो इसमें जो है 3.0% इसमें विकास दर अनुमानित की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत के अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो आपको 6.3% इसके अनुसार इसमें जो है बताया गया है कि 6.3% भारत के अनुमानित GDP वृद्धि दर होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है? तो वह आपका NTPC जो है इसमें जगह बनाने में कामयाब सफल हुई है। और ये NTPC का स्थान है 261वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? यह जो है यूरोपीय संघ के द्वारा विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी प्रदान की गई। इस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है। ये अंगटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंगटाड के द्वारा जो है इसको जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो आपका 6.6%। और भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 2024 में 6.2%। और इस रिपोर्ट के अनुसार ही जो है वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो आपका 2.4% इसमें जो है
अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है आपको इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इसने जारी किया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत यूएनएफपीए के द्वारा इसको जारी किया गया है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विकास संस्थान IIPS के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? ये आपका जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसमें जो है लॉन्च किया गया है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आपका एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। इस संगठन ने अपनी क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, वो आपका है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ ने जो है अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? ये 12 सितंबर 2023 को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त है? वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो वो है आपकी इन्फोसिस। इन्फोसिस को यहाँ पे 64 रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन सूचकांक 2023 इसके द्वारा जारी किया गया है। ये चैनालिसिस के द्वारा इसको जारी किया गया है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन सूचकांक। सूचकांक में कितने देश शामिल है? इसमें जो है 154 देश शामिल है और इसका जो संस्करण है ये 14 संस्करण है। प्रथम स्थान भारत का है, इसमें जो है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन सूचकांक, इसमें जो है भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो है आपका इसका आयोजन नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वर्ष जो है और वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो दिल्ली में किया गया और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह आपका 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है 2023 इसका आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच में किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो है आपका व्लादिवोस्तोक रूस में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? वो है आपका सिंगापुर। वो है आपका सिंगापुर के साथ जो है कागज रहित लेन देन का संचालन किया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? ये जो है 29 जून को जो है व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है और इस दिन जो है भामाशाह की जयंती मनाई जाती है। भामाशाह की जयंती 29 जून को मनाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी दिन जो है व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और दोस्तों, आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और किसी भी जो है क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अगेन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।